हिंदू सम्मेलन में आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले का बयान सामने आया है। मुसलमान प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करें, दत्तात्रेय कह रहे हैं सूर्य नमस्कार करें तो उनका क्या बिगड़ जाएगा, हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, मुस्लिम सूर्य नमस्कार करें। होसबोले कह रहे हैं सभी सनातन को अपनाएं, सनातन को मजबूत करें। दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान सामने आया है। गोरखपुर में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, आरएसएस किसी भी व्यक्ति या समुदाय को अपना दुश्मन नहीं मानता और समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए समावेशिता में विश्वास करता है। एक हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण से गहराई से जुड़ी हुई हैं। होसबोले ने कहा कि अगर मुसलमान भी नदियों और पेड़ों की पूजा करते तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये परंपराएं प्राकृतिक संरक्षण और सामूहिक भलाई से जुड़ी है। योग और सूर्य नमस्कार का जिक्र करते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, इसे संकीर्ण धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। होसबोले आगे बोले, सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक और स्वास्थ्य उन्मुख अभ्यास है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, इसे करने से कुछ भी नहीं खोता। आरएसएस के महासचिव बोले, सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा, नमाज पढ़ने वाले प्राणायाम करेंगे तो क्या गलत है। हम ये नहीं कहते कि तुम ये करो तो तुम वो पूजा छोड़ दो, नमाज छोड़ दो, ये तो हम नहीं कहेंगे। तो दत्तात्रेय होसबोले का जो बड़ा बयान है वो सामने आया है और अब इस बयान के बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आएंगी। क्या कुछ कहा जाएगा ये आपको बताएंगे। देश विदेशों में घूमे लेकिन संस्कृति के जड़ से वो कट गए तो कहीं का नहीं रहेंगे। आप बूढ़े होने के बाद आप बच्चे विदेश से कहेंगे, ठीक है भाई, आप किसी को वहां अपॉइंट करो, मैं यहां से पैसा भेजूंगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कृति के बात सिखाइए, कहानी के द्वारा, गीतों के द्वारा, आचरण के द्वारा। दौलत चाहिए, संपदा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन वो सारी चीजों के पीछे धर्म की बात जो बताई, उसके बिना करने वाले सारी बातें व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भगवान राम की पूजा करने वाले इस भूमि के समाज, भगवान कृष्ण के स्मरण और भजन करने वाले यहाँ के समाज, यदि राम ने, कृष्ण ने, शिव जी ने बताए हुए पथ पर, मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तो इस भूमि पर हमारे जीवन, वो जो धर्म के दृष्टि से चेतना जागृति के बारे में महाराज जी ने जो कहा, वो हम नहीं कर पाए। तो आपको बता दें कि जो बड़ा बयान है वो दिया गया है। अब इस बयान के क्या कुछ मायने आएंगे, देखिए। सूर्य योग और जो सूर्य नमस्कार का जिक्र करते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, इसे संकीर्ण धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा, सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक और स्वास्थ्य उन्मुख अभ्यास है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता और इसे करने से कुछ भी नहीं खोता है। सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा, नमाज पढ़ने वाले प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या, नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे तुम ये करो, वो पूजा छोड़ दो, नमाज छोड़ दो, ये तो हम नहीं कहेंगे। अब बड़ा सवाल जो है वो उठने लगा है। बहरहाल अब देखना है कि किस तरीके से इसको लिया जाता है आगे और किस तरीके से इस पर प्रतिक्रियाएं और सामने आती हैं। मेरे साथ अमितोष पारिक जी, प्रवक्ता वीएचपी के, और फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगी सर, और क्योंकि ये जो बयान है दत्तात्रेय होसबोले का वो काफ़ी बड़ा बयान है और कहीं ना कहीं अमितोष जी क्या अगर इसको जो पॉइंट वाइज समझा जाए, जो इन्होंने कहा है दत्तात्रेय होसबोले ने, नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम बंधु पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या गलत है, नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम लोग सूर्य नमस्कार करें तो क्या गलत है, नमाज पढ़ने वाले प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि तुम ये करो तो वो पूजा छोड़ दो, मतलब कि नमाज छोड़ दो। क्या मायने हैं इस बात के, और आपको क्यों लगता है कि जो मुसलमान हैं उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए? खुशबू जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। मुसलमान है, उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ऐसा तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। क्या सूर्य नमस्कार हिंदू है वो ही करेगा और मुसलमान इंसान नहीं है तो वो नहीं करेगा, तो ऐसी बातें हमें लगता है कि सही नहीं होगी। लेकिन सूर्य नमस्कार के इंपॉर्टेंस क्या है पहले उसको देखते हैं, फिर मैं रिलीजन के हिसाब से भी इसको बताऊंगा कि व्हाई इट्स नॉट कन्वीनियंट टू एस्टैब्लिश इट विद रिलीजन
जैसे कि वंदे मातरम को मजहब से जोड़कर बताया गया, वैसे ही सूर्य नमस्कार को मजहब से जोड़कर कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट करी जाती है। अब आप देखिए, सूर्य नमस्कार के लिए एक बुक लिखी है, बुक का नाम है नमाज द योगा इन इस्लाम। किसने लिखी है? अशरफ एफ निजाम ने। क्या कहा है खुशबू जी? इट्स नॉट अ रिलीजन, रादर इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स, स्किल्स दैट एनहेंस द प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन। किस आधार पे कहा अशरफ ने? सजदा जो शीर्षासन जैसा है, कयाम जो वज्रासन है, और रुकू जो पश्चिमोत्तानासन है। तो आपके योगा के अंदर में इस्लाम का कोई रिलीजन कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बल्कि योगा एक साइंटिफिक टेक्निक है, जिसको अशरफ अपनी बुक में भी लिखते हैं। दूसरा, योगा इन तारीख नक्शाबंदी, ये भी किताब लिखी गई, इसमें कहा कि योगा इज सिमिलर टू अचीविंग मिस्टिकल यूनियन एंड अल्टीमेट रियलिटी। तीसरी बात, आप कुरान के अंदर में बात कर लीजिए, आपको सूर्य नमस्कार से इतनी दिक्कत है, आप कहते हैं कि हम अल्लाह के अगर सजदा ही नहीं कर सकते, तो कुरान की आयत है, सूरत, उसका नाम है सूरत 10 आयत 5। क्या कह रही है सूरत 10 आयत 5? यूनुस की, वही है जिसने सूर्य की सर्वदा दीप्ति और चंद्रमा को प्रकाश बनाया और उनके लिए मंजिलें निश्चित की, ताकि तुम वर्षों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ने यह सब कुछ स्वदेश से ही पैदा किया है, वह अपनी निशानियों को उन लोगों के लिए खोलकर बयान करता है। तो कुल मिलाकर सूर्य की इंपॉर्टेंस तो कुरान भी बता रही है, मेंटल वेलनेस है वो आपकी हदीस भी बता रही है। हाँ। फिर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकलाइजेशन के लिए स्कूलों में कुरान पढ़ाया जाए, मदीनी कह सकते हैं, लेकिन स्कूलों में सूर्य नमस्कार नहीं पढ़ा जाए, ठीक वैसे जैसे वंदे मातरम मजहब को ठेस पहुंचा। ठीक है, फाइन, आप रहिए हमारे साथ। अमितोष जी, फाजिल अहमद जी भी हैं। फाजिल जी, सबसे पहले तो दत्तात्रेय होसबोले के बयान को आप कैसे देखते हैं, और दूसरी बात, जो अमितोष जी ने जिन बातों का जिक्र किया है, जो वो संदर्भ बता रहे हैं, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? सूर्य निकलने से पहले हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, सुबह की फजर की नमाज, और अल्लाह के आगे सजदा करके कहते हैं कि आप अपने सूरज को हुक्म दीजिए कि अपनी रोशनी से हमें माला माल करे। समझ रहे हैं आप? हम अल्लाह, अभी अमितोष जी ने जो कहा, यही कहा ना कि अल्लाह ने सूरज को पैदा किया है, चांद को अल्लाह ने पैदा किया है। सूरज और चांद की रोशनी अल्लाह की रोशनी है, वो चाहेगा सूरज निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो फिर हम तो यही करते हैं, और ये लोग भी यही करते हैं, एकम ब्रह्मम द्वितीय नासी, एक ब्रह्म की उपासना करो, दूसरा कोई पूजने योग्य नहीं है। और हम भी यही करते हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं। तो दोनों में फर्क कहाँ है? हम तो कह रहे हैं कि अमितोष जी को भी नमाज पढ़ के, और हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़े, लेकिन फाजिल अहमद जी, वो ये तो चलिए, ये बात तो आप अपनी पूरी कीजिएगा ही, लेकिन सूर्य नमस्कार मतलब कि अगर आप उसके साइंटिफिक रीजन भी देखें, देखिए थोपने वाली बात तो है नहीं, देखिए कोई किसी से कुछ जबरदस्ती तो करवा सकता नहीं है, मतलब, लेकिन अगर सूर्य नमस्कार को ऐसे आप देखें तो उसके जो साइंटिफिक रीजन है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। सूर्य नमस्कार आपको कई लिहाज से फिट रखता है, तो क्या अगर आप उस एंगल से देखते हैं तो आपको कुछ गलत लगता है करना सूर्य नमस्कार? 3 बार हम 5 टाइम अपनी नमाज भी पढ़े और उसके बाद योगा करते रहे। ये लोग साल में 1 बार योग करते हैं, योगा डे एक दिन। हम लोग 5 टाइम दिन में नमाज पढ़ते हैं, तो हम दिन भर यही काम करते रहे, नमाज भी पढ़े, योगा अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आप नमाज, आप ये कह रहे हैं, आप जो है अपनी सियासत के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, और बात सनातन की होती है। सबसे ज्यादा किसी ने, अगर बौद्ध सनातन तथागत बुद्ध ने कितना योग पूरा एक विज्ञान बना दिया, उन्होंने तो योग विज्ञान बना दिया। आपने तो पूरे देश से बुद्ध को समाप्त कर दिया, इस देश से बुद्धों का सर कलम करवा दिया आपने। आपके धर्म में, हिंदू सनातन धर्म जो पहले वैदिक, हर 10 साल पे इन लोग का धर्म का नाम बदल जाता है। ये तो बुद्ध सनातन का देश है ना, ठीक है, तो बुद्ध का देश मैं आती हूँ आपके पास फाजिल अहमद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। योग विज्ञान, हाँ, समझ लीजिए, हाँ, पूरा योग को विज्ञान की तरह तथागत बुद्ध ने प्रस्तुत किया, उसका इन तो योग को तो फिर आप अगर ये बात कहते हैं, सुनिए फाजिल अहमद जी, योग की अगर आप ये बात करते हैं, तो आज अगर 21 जून को आपको मेरी आवाज आ रही है फाजिल अहमद? आपको मेरी आवाज आ रही है फाजिल अहमद? आपको, एक सेकंड अमितोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है फाजिल अहमद? अब आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आपके, अरे आपकी आवाज कंटिन्यू आप बोले जा रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आप कंटिन्यू बोलिएगा। आपको मैंने पूरा टाइम भी दिया है क्या फाजिल जी? अभी समय भी है हमारे पास, अभी हमने शुरू ही किया डिबेट। मेरी बात सुनिए, आप अगर योग की बात करते हैं, तो योग अगर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका नजर आती है। 2000 एक बार योग करते हैं हम लोग, दिन में 5 बार। अरे योग एक बार करते हैं इससे मतलब नहीं है, योग को एक जगह पर पहुंचाया गया और कई लोगों के जीवन का हिस्सा योग बन चुका है कोविड के बाद।
क्या फाजिल जी आप चलिए ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अमितोष जी देखिए, फाजिल अहमद ये कह रहे हैं, एक मिनट मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। अमितोष जी, फाजिल अहमद ये कह रहे हैं कि वो अपना 5 बार नमाज पढ़ लेते हैं और उनको मतलब कि क्या यही दिन भर करते रहेंगे, उनके अपने और भी काम है, वो और चीजें करेंगे। फाजिल जी मैं जवाब ले रही हूँ, अरे फाजिल जी मैं जवाब ले रही हूँ आप ही के सवाल का सर, आई होप कि आप सुन पाए। अमितोष जी जवाब दीजिए जो बात फाजिल अहमद ने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। देखिए क्या होता है, फाजिल अहमद की एक आदत है, LLTT एक टर्म होती है, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। बात योग की हो रही है और ये अपनी नमाज बीच में मत बोलिए फाजिल जी, बीच में मत बोलिए, वो सुन रहे थे आपकी बात, वो सुन रहे थे आपकी बात। फाजिल अहमद बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए सर, बोलिए। अरे वेट तो करिए, फाजिल अहमद शुरू ही किया है उन्होंने, बोलने तो दीजिए सर। कैसे डिबेट कर, कैसे अपनी बातें रखते हैं फाजिल अहमद? अरे एक सेकंड सर, वेट तो करिए, एक सेकंड। हाँ अमितोष जी, खोल के बैठ जाते हैं। अरे फाजिल अहमद, समझते नहीं। अरे अल्लाह ने सूरज को चमकने का हुक्म दिया, चांद को चांदनी फैलाने का हुक्म दिया। अल्लाह का तो अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है, जब सूरज आ रहा है तो फिर प्राणायाम, तो आपके हिसाब से अगर आपके अल्लाह ने ही भेजा है तो उसको नमस्कार करने में क्या दिक्कत है? अल्लाह ने ही भेजा है ना। सजदा करते हैं, आइए नमस्कार तक ठीक है, हम तो जब हम सजदा करते हैं अल्लाह के लिए, हाँ हम 5 टाइम में पूरे 100 कुछ बार सजदा करते हैं। ठीक है फाजिल अहमद, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास। अमितोष जी, उनका जवाब ये है कि वो 5 बार योगा करते हैं, वो सजदा करते हैं, उनका यही हिसाब है, वो ऐसे ही करते हैं, वो अपना इसी में कंफर्टेबल है और इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं जी। खुशबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है, एक कन्फाइंड जवाब हो सकता है और एक साइंटिफिक और ओपन विजन से जवाब लिया जा सकता है। सूर्य नमस्कार के 6 बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। मेंटेन होमस्टेडनेस, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, बैलेंस ऑल थिंग्स इन योर बॉडी, 7 चक्र को एक्टिवेट करता है और साथ में आपके माइंड को काम करता है। अब जब मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ काम माइंड बोला, ये आपकी हेल्थ के अंदर में आ रहा है, तो ठीक है आप अद्वैत वेदांता के ऊपर में नहीं भरोसा रखते पर हदीस पे तो रखते हैं। जैसे सूर्य ने अल्लाह ने सूर्य को करा, तो कुरान की हदीस शाही अल बुखारी के अंदर में कहा है, योर बॉडी हैज अ राइट ओवर यू, आपकी बॉडी को आपके ऊपर में राइट दिया गया। स्ट्रेस के लिए सूरत 29 आयत 45 जो बात करती है स्पीक फॉर स्ट्रेस। सन और मून की हम बात कर चुके हैं। तो फिर एक राइटर हुए जिनका नाम है फिरोज बख्त अहमद, हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखते हैं और लिखते हैं डिक्लेयरिंग योगा एज ए रिलीजियस इज जस्ट लाइक अ मिसअंडरस्टैंडिंग बाय द हाफ बेक्ड उलेमास। दारुल उलूम देवबंद को तो ये मानते हैं, उन्होंने तो योगा पे फतवा जारी नहीं करा, उन्होंने तो योगा को अप्रिशिएट करा। अकॉर्डिंग टू बदरुल इस्लाम जो योगा टीचर है, वो कहते हैं कि सलात इज अ फॉर्म ऑफ योगा। मतलब हर चीज विच इज कमिंग टू द योगा इज बीइंग प्रैक्टिस इन एवरी रिलीजन। और फिर उसको आप अपनी ही एक कन्फाइंड जवाब से कि हम 5 बार नमाज करते हैं, तो नमाज के लिए क्या कहा है कि सलात टू बेंड द लोअर बैक, अ पर्सन हैज ट्रांसलेटेड दिस योगा इनटू अ नमाज। लेकिन आप उसको भी नहीं मान रहे। अद्वैत वेदांता के ऊपर इस्लामिक डॉक्ट्रिन तौहीद को इक्वल माना गया, जो कि ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर में बात कराती है। तो कुल मिला के हर चीज ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, ठीक है अमितोष जी, अब आपने जो सवाल किया, फाजिल अहमद मैं आ रही हूँ आप ही के पास, मैं आ रही हूँ आप ही के पास। अमितोष जी जो सारे सवाल किए, मैं जवाब फाजिल अहमद जी आपसे ये भी लूंगी। और दूसरी बात ये भी कि जो बातें कही गई हैं, दारुल उलूम को आप लोग मानते ही हैं कहीं ना कहीं, और जो बातें कही गई हैं योगा के संदर्भ में, क्या वो गलत लगती हैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में? देखिए योग का सबसे बड़ा गुरु दुनिया के अंदर कौन है? तथागत बुद्ध ने शुरू किया। आज भी बुद्ध धर्म में सबसे ज्यादा योग और साधना का महत्व है। तो ये बौद्ध मठों को क्यों तोड़वा दिए? क्यों बौद्ध धर्म को भारत से खत्म करा दिए? इतना मारा, यहां से लोग देश छोड़ के चले गए, थाईलैंड और चाइना चले गए। आज भी बुद्धों के दुश्मन ये जाके बौद्ध धर्म को, बौद्ध का तोड़ देते हैं। आज बुद्ध बाबा, सबसे बड़ी बात कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों तोड़ते हैं? कितना नफरत करते हैं। योग का गुरु कौन है दुनिया में? योग का गुरु कौन है? क्या आप अपने आप को सुन पा रहे हैं? आपको बुरा लग जाता है जब हम तथागत बुद्ध की बात करते हैं, तो आप बुरा मान जाती। अरे मैं बुरा नहीं मान रही फाजिल अहमद, जो सवाल किया गया मैं तो उसका जवाब मांग रही हूँ आपसे। योग साधना किसका धर्म है? बुद्ध का धर्म है। वहां पे योग साधना सिखाए, एक एक बनते 500-500 साल जिंदा रहे। आज भी वहां शरीर पर अपने विज्ञान की बात की गई है, वहां आडंबर को नकारा गया। ठीक है, चलिए फाजिल अहमद साहब, मेरे पास समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन आप शायद जवाब दे नहीं पाए। आपसे क्या सवाल था, आप क्या जवाब दे रहे? सर मेरे पास समय की थोड़ी कमी है सर, प्रॉपर वक्त दिया मैंने आपको भी, लेकिन आप अपनी एक उसी रट पर कि बुद्ध थे, बुद्ध को किसने भगा दिया, बुद्ध कहाँ थे, बस इसी बात पर रहते रहे। बहरहाल बहुत शुक्रिया अमितोष जी आपका भी और फाजिल अहमद आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम नीतीश के